लोकसभा के चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और दौसा में कांग्रेस ने जहां एक तरफ अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल की है, तो वहीं बीजेपी का जो हैट्रिक था उस पर ब्रेक लग चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी सबकी नज़रें एक बार फिर दौसा सीट पर वापस आ गई है, क्योंकि परिणाम के बाद यहाँ पर राजनीतिक पारा है जो एक बार फिर सातवें आसमान पर है। सातवें आसमान पर इसलिए है क्योंकि दौसा सीट पर एक सुपरहिट सीट हो गई थी। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने कमान संभाली थी, तो वहीं बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर पहली बार रोड शो किया था। और रोड शो करने के बाद में ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में रोड शो किया है, तो उसके बाद पूर्वी राजस्थान में काफ़ी कुछ सीटों पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन रोड शो के बाद में पूर्वी राजस्थान की सीटों का सुपड़ा साफ हो गया है। सुपड़ा साफ होने के बाद में एक बार फिर भले ही परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी सबकी नज़रें दौसा पर है और दौसा की राजनीति सातवें आसमान पर है, क्योंकि प्रचार के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने यह बयान दिया था कि अगर दौसा सीट वो नहीं जिता पाए तो अपने मंत्री पद से त्याग दे देंगे। उसके बाद में जब मतदान जब चल रहा था उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं दौसा ही नहीं, उसके अलावा 7 सीटें अगर नहीं जिता पाया तो मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद में जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें ये चर्चा आम हो गई कि क्या किरोड़ीलाल मीणा संघर्ष भी खुद ही करें, विपक्ष की भूमिका भी खुद ही निभाएं और जब सीट हार जाएं तो नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे दें। क्या सिर्फ नैतिकता किरोड़ीलाल मीणा के में ही बची है? क्या पूर्वी राजस्थान से जो भरतपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं, पूर्वी राजस्थान का सुपड़ा साफ हो गया, तो क्या भजनलाल शर्मा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? या फिर संगठन के जो और पदाधिकारी हैं, जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के सीपी जोशी, क्या वो इस्तीफा देंगे? जितनी सीटें कांग्रेस की आई हैं, बीजेपी की आई हैं। या फिर अगर दौसा की बात कर लें या पूर्वी राजस्थान की बात कर लें, तो क्या राजेंद्र राठौड़ जो प्रभारी रहे थे चुनावों के, क्या वो इस्तीफा देंगे? या और भी कोई पदाधिकारी है बीजेपी का जो नैतिकता के आधार पर सीट जाने के बाद में इस्तीफा देंगे? लेकिन उसके बावजूद भी सबकी नज़रें फिर दौसा पर है, क्योंकि राजनीतिक मायनों में दौसा अहम हो जाता है और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि दौसा एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ के आसपास 6-7 सीटों पर सीधा साइड इफेक्ट जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ चुनाव लड़ा, सचिन पायलट ने यहाँ पूरी तरीके से जान झोंक दी थी, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था, परिणाम से पहले बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ एकजुट होकर चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका परिणाम किरोड़ीलाल मीणा ने ये कह दिया कि मैं अगर सीट नहीं जिता पाया तो पद त्याग दे दूंगा। किरोड़ीलाल मीणा शुरू से ही संघर्षशील नेता रहे हैं। उन्होंने सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन से शुरुआत की थी और लगातार उनके जो एक व्यक्तित्व है, जो संघर्ष करते हैं जनता के लिए, एक में कहा जा सकता है गौरवान्वित होने वाला एक रिकॉर्ड है। कई बार वे कह सकते हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं, कई बार उनके FIR दर्ज हुई है और कई मुकदमे उनके लगे हैं। जो उनका जो रिकॉर्ड है, भले ही क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी किसी की भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, लेकिन राजनीतिक के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा का खिलाड़ी के रूप में, राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में रिकॉर्ड कोई भी राजनीतिक खिलाड़ी नहीं तोड़ सकता, ऐसा उनका रिकॉर्ड है। जिसके बावजूद भी उनका कुछ दिनों पहले हमने इंटरव्यू भी लिया था, तो उनका एक दर्द भी छलका था कि मैंने संघर्ष किया है, उसके बावजूद भी अगर कोई मेरे नाम पर वोट नहीं देता है, मेरी नहीं चल रही है, तो मुझे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मेरी नैतिकता है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से राजनीति की है, सचिन पायलट जब यहाँ से सांसद थे, उसके बाद में जब परिसीमन हुआ था 2009 में, किरोड़ीलाल मीणा यहाँ से सांसद बने थे। किरोड़ीलाल मीणा के बाद में जब निर्दलीय चुनाव लड़े के सांसद बने थे, उसके बाद में बीजेपी से
हरीश मीणा यहाँ से सांसद बने, उसके बाद में जसकौर मीणा यहाँ से सांसद बनी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, ये कहीं पे भी आप चौराहे पे बैठ जाइए, चाय की दुकान पे बैठ जाइए, वो एक संघर्षशील नेता हैं। जिस तरीके से वे राजपा लेके आए, राजपा से पहले वो खुद इंडिपेंडेंट थे और कई नेताओं को उन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से राजपा जब लेके आए थे। बहुत सारे नेता ऐसे थे पूर्वी राजस्थान में या राजस्थान में जिनको अपने दम पर चुनाव जिता के लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सक्सेस नहीं हो पाए थे। वे एक संघर्षशील नेता हैं। पिछले विपक्ष की भूमिका में उन्होंने तस्वीरें जो देखने को मिलती है, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले दम पर विपक्षी भूमिका निभाई, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश का मौसम हो, पेपर लीक का मामला हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, हर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जब किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले दम पर वो मुद्दा नहीं उठाया हो। जिसके बावजूद ये कयास लगाए जा रहे थे, जो उनके समर्थक हैं या चाहने वाले थे, उनको ये लग रहा था किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से संघर्ष किया है उसके बाद में उनको एक अच्छा पद मिलेगा। और लेकिन जब सरकार बनी, शपथ दिलाएगी, उसके बाद में उन्हें जो पद मिला उससे जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले थे, या पूर्वी राजस्थान की मैं ये कहूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि जो पूर्वी राजस्थान की जो जनता है उनके गले में ये बात नहीं उतरेगी जिस तरीके से उनको पद दिया गया। जिस तरीके से सचिन पायलट को जो संघर्ष किया था, सचिन पायलट ने, फिर सत्ता आई थी कांग्रेस की, उसके बाद उनको अहमियत नहीं दी गई थी, उप मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया था। उसके बाद में जो मामला हुआ तो वहीं ना कहीं एक समाज में बड़ा रोष था, उसका परिणाम विधानसभा में मिला। और उसी को देखते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने जो लड़ाई लड़ी थी, वहीं एक कहीं ना कहीं नाराजगी एक समाज में थी। और किरोड़ीलाल मीणा ने सभी समाजों के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे करौली मान लीजिए, महुआ मान लीजिए, या राजस्थान के कोई भी जिला मान लीजिए या कोई भी पीड़ित परिवार मान लीजिए, जहाँ किरोड़ीलाल मीणा को याद किया गया, किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पहुँचे हैं। तो सबकी नज़रें किरोड़ीलाल मीणा पर टिक गई हैं। और अगर दूसरी बात किया जाए तो लोकसभा जब चुनाव हो रहा था उससे 2 महीने पहले जिस तरह कॉन्फिडेंस था कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद में बीजेपी के बहुत सारे नेताएं थे जो विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, वे दिल्ली की तरफ रुख कर लिए थे। और दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, जब वे रोड शो में शामिल हुए थे, उसके बाद में बीजेपी के कई नेताओं में नाराज़गी भी हो गई थी कि क्या किरोड़ीलाल मीणा इतने बड़े नेता हैं। हालांकि बड़े नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीजेपी में जो फूट थी वो सामने आ गई थी। उसके बाद में चुनाव बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था बीजेपी का, जिसका खामियाजा परिणाम में बीजेपी को भुगतना पड़ा है। किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से अब उपचुनाव का समय आ गया है। अब लोगों की नज़रें किरोड़ीलाल मीणा पर है कि किरोड़ीलाल मीणा किस तरीके से अब स्टैंड रखेंगे, क्या इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता दिया है, पोस्ट के माध्यम से, कि वो अटल हैं अपने इस्तीफे के लिए। क्या इस्तीफा देंगे तो क्या पार्टी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेगी, या फिर जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो संगठन के मंत्री हैं, क्या किरोड़ीलाल मीणा से बात करेंगे, समझाइश करेंगे, या किस तरीके की समझाइश होंगी, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की जो राजनीति है वो लगातार काफ़ी समय से, विधानसभा हो या लोकसभा हो, लगातार गरमाई हुई है। आने वाले टाइम में बताएंगे राजस्थान की या दौसा की बदलती हुई राजनीति के बारे में। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।